हेलो। हमारे सारे महापुरुषों ने अपने जीवन में ज्ञान को महत्व दिया है और उसी को दर्शाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत इस ज्ञान ज्योति के द्वारा यहाँ पर प्रेरणा अवसर पर किया जाता हुआ आप लोग जोरदार ताली के साथ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बने रहेंगे। अब हम लोग अपने सारे महापुरुषों को याद करने के लिए, नमन करने के लिए एक साथ त्रिशा और पंचशील का पाठ करेंगे। सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और त्रिशा पंचशील का हम लोग पाठ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। कार्यक्रम हमारा आगे की तरफ जा रहा है। बाबा साहब का जो महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है कि बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा है। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उनको बैठाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस बाबा साहब की ले चलते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक जी उपस्थित है। उनका और अन्य साथियों का वक्तव्य हमारे बहुत से होनहार हमारे देश के और हमारे समाज के भविष्य नौनिहालों का सम्मान कार्यक्रम मुख्य रूप से इस मंच के माध्यम से आज इस 135वीं जन्म जयंती के मौके पर किया जाना है। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबके सम्मान में इस मंच की तरफ से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए हम अपने साथी दीपक प्रकाश सर को आमंत्रित करते हैं कि सर आए और इस मंच से स्वागत अभिभाषण प्रस्तुत करें। दीपक प्रकाश सर। आज के
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अति सम्मान्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, सदस्य बिहार विधानसभा, सभी उपस्थित अभिभावकगण, साथीगण, अंबेडकर विचार मंच डुमरांव के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी, सभी सक्रिय सदस्यगण, दूर दराज से आए हुए भीम आर्मी के साथीगण, अंबेडकर विचार मंच की तरफ से संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध सहित सभी मानवतावादी सामाजिक न्याय पसंद महापुरुषों को नमन करते हुए प्रेरणा स्थल के इस प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। डॉक्टर अंबेडकर जो ज्ञान के प्रतीक हैं, समानता व सामाजिक न्याय के अग्रदूत हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो कानून के ज्ञाता हैं, प्रख्यात प्रोफेसर, प्रथम कानून मंत्री, प्रथम श्रम मंत्री, सार्वभौमिक मताधिकार को लागू कराने वाले, सशक्त एवं प्रबुद्ध भारत का सपना संजोने वाले उस महामानव के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं तो दुनिया के इतिहास में इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, किंतु 14 अप्रैल को एक ऐसे महानायक का जन्म हुआ जो हजारों वर्षों के गुलाम इंसानों को आजाद कराकर बादशाह बने हैं। जात पात और छुआछूत के दलदल में धंसे हुए समाज को उन्होंने तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपनी कलम के दम पर मुक्त कराया है। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों, श्रमिकों, पिछड़ों व दलितों के लिए जो कानूनी लड़ाई लड़ी है वह निश्चय ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर जब पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य चुने गए थे, तब उस समय का ब्रिटिश अखबार बॉम्बे सेंटिनल ने लिखा था, दलित वर्ग के नेता ने विशेषाधिकार के गढ़ पर आक्रमण किया है। दलित वर्ग के नेता ने विशेषाधिकार के गढ़ पर आक्रमण किया है। हमारे लंबे उतार चढ़ाव भरे इतिहास में पहले कभी भी इस वर्ग के किसी सदस्य ने देश के शासन में इतना उच्च पद नहीं संभाला है। साथियों, जैसा कि आज की चर्चा का विषय मताधिकार और प्रतिनिधित्व है, 1956 में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आधुनिक समय में सारे शिक्षा संस्थान आंदोलन के केंद्र बिंदु हैं। ये बात डॉक्टर अंबेडकर 1956 में कह रहे थे। आधुनिक समय में सारे शिक्षा संस्थान आंदोलन के केंद्र बिंदु हैं। शिक्षा का निजीकरण बहुजनों के लिए सारे दरवाजे बंद कर रहा है। आपके वोट से चुनी हुई सरकार जिस संविधान का शपथ लेती है वह उसे खत्म भी कर सकती है। इसलिए वोट के अधिकार का इस्तेमाल बहुत ही होशियारी से करना होगा, क्योंकि यही वोट का अधिकार आसान काम नहीं है। केवल प्रशंसा करते हुए सभाएं करना इस समाज का हल नहीं हो सकता है। अन्य समाज के लोग उम्र के चौथे पड़ाव में सामाजिक सेवा शुरू करते हैं, किंतु यह काम मुझे 25 वर्ष की उम्र से ही करना पड़ रहा है। इसलिए आपको अपनी जिम्मेवारी पहचाननी होगी। डॉक्टर अंबेडकर की इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की अशेष शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर को। में जन्म लिए हैं, अगर स्वतंत्र भारत में जन्म लिए होते तो संविधान और बाबा साहब को और बढ़िया से समझ पाते। आज खुशी की ये बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जय भीम बोलने वाले बच्चा भी आज जय भीम बोलता है। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यहाँ बाबा साहब को कुछ लोग भगवान बनाने पर तुले हुए हैं। भगवान तुल्य थे, उन्होंने ऐसा काम किया है, लेकिन भगवान उनको पूजना नहीं है। यही गलती हमारे लोग करते हैं कि बाबा साहब को पढ़ना है, उन्हें समझना है और उनका मिशन क्या था इस पर चलना है, उसको अधूरे सपनों को पूरा करना है। जो बाबा साहब ने 5 अधिकार संविधान में के द्वारा हमको दिए हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण है वोट का अधिकार। और ये आज का विषय भी है कि वोट के अधिकार पर बोलना है। साथियों, वोट का अधिकार हम लोग को अंग्रेजों
से मिला है। ये भारत का देन नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान लिखने का अवसर मिला उनको, तो उन्होंने वोट के अधिकार को आम लोगों के लिए सबको दे दिया। नहीं तो उस समय की पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि वोट का अधिकार जो 8वां 10वां पास है उन्हीं को दिया जाए, और जो सब भारतीय हैं इस आधार पर देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं। इसलिए क्योंकि उस समय हमारा समाज बहुत अशिक्षित था, 8वां पास भी नहीं मिलते थे SC ST OBC में। और जो नागरिक हैं वो हमारे भारत के नागरिक हैं, गरीब हैं तो टैक्स, उनके पास जमीन नहीं है तो टैक्स कहां से देंगे। बाबा साहब ने अंग्रेजों से मना लिया कि अगर वोट का अधिकार चाहिए तो नागरिकता के आधार पर, भारतीय होने के आधार पर सबको दिया जाए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हो और चाहे सवर्ण हो, सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए आप जब देखते होंगे वोट डालने जाते होंगे तो एक राष्ट्रपति, मुखिया, प्रधानमंत्री भी आपके साथ लाइन में खड़े होते हैं। उस दिन आप राजाओं के बराबर हो जाते हैं। ये हमारे बाबा साहब की देन है। लेकिन अभी तक हमारे SC ST OBC जो कि बाद में पढ़ने का अधिकार मिला, उतने समझ नहीं पाए हैं वोट के अधिकार को, और हमारे वोट के अधिकार को समझने के नहीं के कारण हमारी आज सत्ता नहीं है। वोट का अधिकार जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे उस दिन हमारी सत्ता होगी। इसलिए कि हम लोग इस भारत के मूल निवासी हैं, और साजिश को समझ जाएंगे तो हमारे लोग की सत्ता आ जाएगी। साजिश क्या होती है कि जब जब भी हमारे SC ST OBC के समाज के लोग कुछ जागरूक होते हैं तो उनको धर्म में फंसा दिया जाता है। आज भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर दिए जाते हैं जिसकी लालच में हमारे बहुजन समाज के लोग उधर चले जाते हैं। जब जब भी हमारे लोग जागरूक हुए हैं, छल से, कपट से या तो उनको मार दिया जाता है या तो गुमराह कर दिया जाता है। देखिएगा, जब जब चुनाव आता है तो गाँव में हरि कीर्तन और यज्ञों की संख्या बढ़ जाती है। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उनका राजनीतिक परिदृश्य, उनका राजनीतिक एजेंडा मजबूत नहीं होता है, राजनीतिक सत्ता नहीं मिलती है। जो गैर राजनीतिक जड़ें क्या है, हमारे SC ST समाज के लोग जो धर्म में फंस जाते हैं, यज्ञ में सरस्वती पूजा हो चाहे अन्य पूजा हो, उसमें इनको अध्यक्ष और सचिव बना दिया जाता है जो भी अपने समाज के लोग को बहलाएंगे, और वहीं से उनका मोटिवेशन शुरू होता है और वोट की राजनीति वहीं से शुरू हो जाती है। तो हमारे लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग को धर्म से कल्याण होने वाला नहीं है। अगर धर्म से कल्याण होना होता तो संविधान लागू होने से पहले ही हमारे लोग विद्वान होते या राजा महाराजा होते। बाबा साहब एक जगह लिखे हैं, बाबा साहब को पढ़ेंगे तब उनके हमारे मनवादियों के षड्यंत्रों को समझ पाएंगे। उन्होंने कहा था कि जब धर्म और राजनीति में से चुनने को कहा जाए तो हमारे लोग राजनीति को चुनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी आप राजनीति की तरफ जागरूक होते हैं तो आपको धर्म में फंसा दिया जाता है। एक बड़ी विडंबना है, बाबा साहब के जयंती पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाबा साहब ऐसा संविधान चाहते थे, ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें जातियां नहीं हो। आज हम देखते हैं बिहार में चाहे अन्य प्रदेशों में जाति के नाम पर लोग संगठन बनाते हैं। कुशवाहा समाज, चमार समाज, यादव समाज, ये बाबा साहब की परिकल्पना नहीं थी। बहुजन समाज बनाइए, मूल निवासी समाज बनाइए, उसमें SC ST OBC। अच्छा ये बताइए, जातियां आपके बाद दादा बनाए थे तो इसको लेकर क्यों झूठ बोलेंगे भाई। और मनवादियों की चाल है कि जब आप संगठित होना चाहेंगे तो जाति के रूप में तोड़ दिए जाते हैं। जब SC ST OBC मूल निवासी है, एक नहीं हो पा रहा है तो आप राजनीतिक सत्ता कैसे लेंगे। एक जाति को संगठन बना के आप राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते हैं। और उनका यही साजिश है कि आपको जातियों में तोड़ा जाए और अलग अलग रखा जाए और अपना काम बनाया जाए। तो जातियों में टूटे रहेंगे तो आप राजनीतिक सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे राजनीतिक दलों को भी एक मंच पर आना चाहिए। हालांकि बहुत कुछ हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, संसद में भी, विधानसभा में भी, और प्रखर होकर के बोलने लगे हैं अपने संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में। और आज पूरा देश दो ध्रुवों में बट गया है, दो
1925 में हुई थी, आप लोग याद होगा। और उनका टारगेट था कि 100 वर्षों में हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो 2025 आ गया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र में आपकी स्थान कहाँ होगा? SC ST OBC का हिंदू राष्ट्र में स्थान कहाँ होगा? SC समाज के लोग तो वर्ण व्यवस्था से अलग हैं, अछूत समझे जाते हैं। OBC समाज के लोग को समझना है कि 60% हैं आप, लेकिन आप गुलामी कर रहे हैं। आपकी संख्या होते भी आपकी सत्ता नहीं है। बिहार को छोड़ दीजिए, OBC समाज जातियों में बटा है। और भारत में कभी क्रांति इसलिए नहीं हुई कि जातियां जो बनाई गई है वो स्टेट वाइज बनाई गई है, श्रेणियों में बनाई गई है। एक जाति समझती है कि हम एक दूसरे से ऊपर हैं और इसी में फूले हुए हैं। और SC ST में भी जातियां हैं, लेकिन ये छूट है। फिर भी कुछ जातियों में गर्व है। दादा साहब एक जाति के थे। अगर जो एक जाति में दादा साहब को बांधते हैं, वो समझे कि सबसे निम्न स्तर की बुद्धि रखते हैं, विद्वान है। उनका परचम जाके विदेशों में देखिए। अगर भारत में जन्म नहीं जन्मे होते तो विदेशों में इनका कितना मान होता है। विद्वानों की कदर वहां होती है। हमारे भारत देश में जाति के आधार पर कदर होती है, जाति के आधार पर आपको प्रतिष्ठा मिलती है। ये कड़वी सच्चाई है। तो इस बात को समझना होगा। और जो ये जब बुद्ध को पढ़ लेंगे, बाबा साहब ने अंत में बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्धिकता वाला धर्म, ज्ञान का धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि। और एक तरफ है गोबर शरणम गच्छामि। तो आप बुद्ध की शरण में जाते हैं, ज्ञान की शरण में जाते हैं कि गोबर की शरण में जाते हैं? अब आपको आज तय करना है। अगर इस सभा में जुड़ते हैं तो कुछ ज्ञान की बातें होंगी। यहाँ नाच गाना नहीं होगा, आपका मनोरंजन नहीं होगा। मनोरंजन करना है, पेट भरना है, तो वो लोग तैयार हैं, जाइए। बहुत सारे यज्ञ भंडारा हो रहे हैं। हमारे लोग ऐसे ही सभा में जाना पसंद करते हैं, जहाँ कुछ पेट पालन हो जाए और कुछ मनोरंजन हो जाए। सत्ता से आपको जरूरत नहीं है, और सत्ता नहीं आएगी, आपकी बेटी बहुओं का इज्जत नहीं रहेगी, आपके अधिकार खत्म होंगे, आपको शिक्षा से दूर रखा जाएगा, आपको गड्ढे में गिराया जाएगा और आप ऐसे ही दर्शक बने रहेंगे। तो आज अगर जुटे हैं तो एक शपथ लेके जाइए कि हम जाति के बंधन में नहीं रहेंगे। जो हमारे संविधान की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, उसके साथ हम रहेंगे। आपको बहलाने फुसलाने वाले आएंगे। इलेक्शन का दौर है बिहार में, घर घर खाना खाएंगे और दिखाएंगे कि हम आपके सबसे बड़ा हितैषी हैं। उनसे कहिएगा कि आप अगर हमारे हमसे प्रेम करते हैं, छुआछूत नहीं रखते हैं, तो आप अपने घर ले चलिए, अपने घर की महिलाओं से खाना बनवाइए और हमको अपने गोद पर बुला करके खाना खिलाइए, तब हम मानेंगे कि आपको। बताइए 75 साल हो गया, फिर भी आज भी छुआछूत है। तो कल्पना थोड़ा कीजिएगा जो बुद्धिजीवी है यहाँ पे, जब संविधान लागू नहीं हुआ होगा, हमारे लोग अनपढ़ होंगे, बिल्कुल अनपढ़ होंगे, उस जमाने में क्या होता होगा। और ये जो बाबा लोग हैं, ये प्रचारक हैं एक खास पार्टी के, इसको समझिए। अब बाबा लोग आपके दिमाग को पूर्ण करते हैं, मूल बनाते हैं। अब बताइए प्याज लहसुन का जन्म कहाँ से हुआ? एक छोटा सा भी बच्चा जब गाय खेत से जन्म हुआ। अब लोग कहते हैं कि गाय के मांस से और हड्डी से हुआ है। तो ये क्या करते हैं? और उसमें हमारे समाज की महिलाएं एकदम बिल्कुल फंस जाती हैं और अपना दिमाग उधर। बाबा को इतना भरोसा है कि वो कहते हैं कि दिन भर खाना नहीं खाएंगे तो दिन भर खाना नहीं खाएंगे। बाबा का इतना भारत में प्रकोप है कि हमारे देश को सदियों पीछे ले जाना चाहते हैं। आप लोग पढ़े लिखे होंगे, मोबाइल चलाते हुए देखिए देश चीन, चाइना, जापान कहां से कहां हो गया। और एक बात और जानकारी के रूप में बता देता हूं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहां हुआ था? चाइना में हुआ था। और चाइना में सबसे पहली किताब छपने वाली है तो बुद्ध की किताब धम्मपद। उस किताब का नाम है धम्मपद और विश्व के सभी भाषाओं में उसका अनुवाद है। तो जब बुद्ध को जान जाएंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है कि बुद्ध को पूजा अर्चना नहीं करना है। अब मिलिएगा तो उसमें उस गेहूं को निकालिए, उसको सुखाइए, आटा पिसाइए और रोटी करके खाइए तो बच्चा पैदा। बताइए ऐसे होता है कभी? और ऐसे ही बाबाओं की शरण में हमारे माताएं बहनें चली जाती हैं। तो जो यहाँ पर हैं, अगर मेरी बात कहाँ तक जा रही है तो सीधे उन बाबाओं को कंडम कीजिए, नेगलेक्ट कीजिए और कभी भी ऐसे बाबाओं की शरण में मत जाइए, नहीं तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरी बात कि हम लोग पर रामायण महाभारत में बहुत पूरा विश्वास है।
और दिनों रात 24 घंटा हम लोग गवाते हैं कि हमारा दुख कष्ट है खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में 3 किताब है जिसको त्रिरत्न कहा जाता है और बौद्धिक किताब है। उसमें सूत पिटक है, बिना पिटक है, अभिधान पिटक है। तो सूत पिटक में ध्रुवक निकाय है और उसमें 15 किताबें हैं। उसमें जो बुद्ध के अनुयायी थे उनको कथा के माध्यम से सिखाया जाता था, आचरणशील सिखाया जाता था। तो उसमें जातक कथा 10वां किताब है खुदक निकाय का, उसमें 547 कथाएं हैं। कितनी है? 547, जिसमें कि 461वां जो कथा है वो दशरथ जातक कथा है। 461वां जो कथा है जातक कथा, उसका नाम है दशरथ जातक कथा। उसी को आधार बना करके रामायण लिखा गया है। राम, भरत, शत्रुघ्न, सीता, लक्ष्मण उसमें पात्र है और इसी में थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ करके इसमें रावण नहीं है, ये सब अलग से बनाया गया है। और उसमें एक और जातक कथा है जिसमें कर्ण, जिसमें की आधार पर के महाभारत लिखा गया है। तो इसकी जानकारी कब होगी? अच्छा ये बताइए, बुद्ध चोर थे? बुद्ध चोर थे? महात्मा बुद्ध चोर नहीं थे जो बुद्ध को पढ़ा, लेकिन उनके शास्त्रों में रामायण में वाल्मीकि रामायण में लिखा गया कि बुद्ध चोर थे। इसलिए लिखा गया था कि इनको विश्वास नहीं था कि SC, ST, OBC के समाज के लोग भी पढ़ेंगे। इस अंग्रेजों का भला कीजिए कि वो लोग आए और सबको पढ़ने का अधिकार दे दिए और संविधान का के माध्यम से हमारे SC, ST समाज के लोगों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिल गया था। उनकी कल्पना थी कि ये लोग न पढ़ेंगे और न ये जानकारी होगी, इसलिए सारी चीजें लिखे थे। जब हमारे लोग पढ़ गए तो उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। थोड़े बहुत पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब आप BA के बाद पढ़ना शुरू करेंगे और बाबा साहब की किताब पढ़ेंगे और बुद्ध की किताबें पढ़ेंगे तब ये षड्यंत्र समझ में आएगा। तो जब हम ऐसे सभाओं में जुटेंगे तो ज्ञान की बात होगी, बाबा साहब की बात होगी और वेद का अधिकार हमको शासक बनने के लिए, क्योंकि आ गया है बहुत सारी बातें बताते, लेकिन वार्निंग आ गया है कि संक्षेप में खत्म करना है। तो वोट का अधिकार साथियों, हमारे इस देश के लाचार बहुजन भाइयों, वोट का अधिकार हमको राजा बनने के लिए दिया गया था, न कि हम लोग को दलाल चपलूसी करने के लिए। तो हम लोग खुशनसीब हैं कि अब की बात में हमारे जो विधायक हैं पढ़े लिखे हैं और पक्के अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग को गर्व होता है। नहीं तो अब वैसे होते हैं मनवादी की तरफ, तो वो अपने रास्ते बनाते और हम लोग को भी उधर फिर ले जाते। तो अब की बार इलेक्शन आ रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि राजा बने, हमारा सत्ता हो तो बाबा साहब के विचार रहेंगे, अपनी सत्ता रहेगी तो संविधान भी सही सलामत रहेगा। और एक बात ठोस में गांठ बांध कर देता है, लिख लीजिए कि आप संविधान है तभी आप इस कुर्सी पर बैठे। अगर संविधान नहीं रहता तो हमारे जैसे लोग और आपके जैसे लोग जो यहाँ SC, ST, OBC के लोग हैं उनके लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। अलग जो है उनको तो पहले से अधिकार मिला है। और ये जितने देवी देवता हैं, ये जैसे कि खेतों में पुतला बनाया जाता है ना पक्षियों को डरवाने के लिए, उसको क्या कहा जाता है सर? बीजुका कहा जाता है, ऐसे बना दिया जाता है। उसी तरह ये सब देवी देवता बना दिया गया हम लोग को डराने के लिए। ये पूजा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना बुद्धि विवेक लगाइए। और गोबर खाने से बच्चा पैदा नहीं होगा और गोबर में भगवान है। तो आज 2 ही चीज चुनना है आपको, बुद्धम शरणम गच्छति, बुद्धि के शरण में जाना है कि गोबर की शरण में जाना है। आज देश में 2 विचारधाराएं अपना उफान मार रही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में लाएं, तो हम अपने पक्ष में लाएं। तो लोग पूरी खिलाएंगे, मीट खिलाएंगे, भोज कराएंगे, जेल कराएंगे। तो वैसे में आपको गुमराह नहीं होना है जी।
आने वाले हम लोग समय में बाबा साहब को याद करते रहेंगे। बाबा साहब हैं तो हम हैं, संविधान है तो हम हैं। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ और सबको हमको बोलने का मौका मिला। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। इसी कर समय, हाँ, समय की पाबंदी तो मन से लगाना ही पड़ेगा। तो आने वाले वक्ताओं से आग्रह होगा कि जैसे ही मन से इशारा किया जाए अपने वक्तव्य को समाप्त करेंगे। और देखिए निश्चित करता हमारे साथी बहुत सारे हैं और समय हमारे साथ कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमें गर्व है इस बात की कि हम अनाज है, इस देश के मूल निवासी है। यह धरती हमारे पूर्वजों की धरती है। यह देश हम अनाजों का देश है। बल्कि चंद शब्दों में स्वरचित कविता को आपके सामने रख रहा हूँ। बाबा साहब की पूरी जीवन उसमें समाहित है। हम जानते हैं कि 2020 में लॉकडाउन में हम लोग अपने घरों के बाहर थे। उस समय हमारे मन में आया क्यों ना मैं बाबा साहब कुछ लिखूं, और मुझे प्रेरणा मिली जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मानवता के पुजारी। मानवता के पुजारी। 14 अप्रैल 1891 को मऊ एमपी में पैदा लाल हुए। माता उनकी भीमाबाई, पिता राम जी सतपाल हुए। खिल उठा भारत का चमन, खिल उठा भारत का चमन, बाबा साहब को सत सत नमन। बचपन में पढ़ाई से लगा हुआ, बचपन में पढ़ाई से लगा हुआ, स्कूल में उनसे काफी भेदभाव हुआ। परिस्थिति ने बाल मन को झकझोरा, फिर भी उसने सर्वोच्च स्थान बटोरा। उनके बनाए विशाल संविधान से विश्व में चमका हमारा वतन, बाबा साहब को सत सत नमन। अपने बीवी बच्चों की परवाह न कर, अपने बीवी बच्चों की परवाह न कर, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों के लिए काम किया। अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था मिटाने के लिए जीवन भर संग्राम किया। सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने किया तर्पण, बाबा साहब को सत सत नमन, बाबा साहब को सत सत नमन। देश का प्रथम विधि और श्रम मंत्री होकर, देश का प्रथम विधि और श्रम मंत्री होकर कभी न बड़े पद का लोभित हुए। सन 1990 में भारत रत्न से सुशोभित हुए। पूरा देश उन्हें किया वंदन, बाबा साहब को सत सत नमन, बाबा साहब को सत सत नमन। 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को वे इस दुनिया को छोड़ गए। समानता बंधुत्व के विचारों से मानवता को जोड़ गए। आज प्रासंगिक है उनका दर्शन, आज प्रासंगिक है उनका दर्शन, बाबा साहब को सत सत नमन, बाबा साहब को सत सत नमन, बाबा साहब को सत सत नमन। सचमुच वे मानवता के पुजारी थे, सचमुच वे मानवता के पुजारी थे। उनके कार्य सर्व जन के हितकारी थे। ऐसे युग पुरुष विश्व विभूति पाकर हर्षित है भारत का जन जन, बाबा साहब को सत सत नमन, बाबा साहब को सत सत नमन। जय भीम, जय भारत। तुम्हारी ज्योति। आज यहाँ मुझे खड़े होकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मुझे मौका मिल रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ गा देने के लिए। तो मैं अपना गाना शुरू करती हूँ। प्रगति की राह दिखा
तुमने बाबा साहेब तुमने बाबा साहेब पतन के हमारे जिम्मेदार थी यहाँ की कई प्रथा अधिकारों की कमी से बढ़ी निरंतर हमारी व्यथा ये समझा नहीं जिसका था हृदय। ज्योति कुमारी के सुनहरे भविष्य के लिए यह सम्मान बाबा साहब की प्रतिमा, इसको सम्मान किया गया। आप लोग तालियों के साथ इस सम्मान में सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम मौका दे सके मोहन ठाकुर जी को मुखिया सौ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के इस पावन अवसर पर हम सभी सागर यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि इस अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, चूंकि समय कम है, वक्ता हो जाते हैं और हमारे विधायक जी बहुत शानदार बोलते हैं और मेरी भी इच्छा होती है कि विधायक जी को हम सुने, तो लिहाजा मैं भी अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जिन विषयों को हमारे समक्ष रखा, जो उनका प्रयास था, आज हमें जितनी कठिनाई हो रही है, तो ललन भैया ने कहा था कि वो उस दौर को याद किया जाए जब ये देश आजाद हुआ था। उस समय जातीय व्यवस्था किस तरह थी और किस तरह हमारे लोग, हमारे पुरखों ने प्रताड़ना झेली थी और उसके हमारे पैर को छुए, हमसे आशीर्वाद ग्रहण करे, चाहे वो कितना भी शिक्षित होकर किसी भी पद पर पहुंच जाए, लेकिन हमारा आशीर्वाद ले ले। तो वो जनता को जजमान बनाना चाहते हैं। दूसरी बात कि हम जो, क्योंकि समय बहुत कम है, हक में बहुत जल्दी खत्म करना है। बाबा साहब का एक मूल प्रयास था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो ये उनके साथ अपने जीवन में उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया था। बाबा साहब किसी एक जाति, बिरादरी और धर्म संप्रदाय तक उनकी विचारधारा सीमित नहीं थी। वो बहुत व्यापक थे, पूरी दुनिया उनको जानती है और सबके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो मुझे चूंकि बहुत कम समय है, बहुत शानदार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं भी एक शब्द में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। न शिक्षा सा कोई रहबर, न शिक्षा सा कोई साथी, न शिक्षा सा कोई रहबर, न शिक्षा सा कोई साथी। ये शिक्षा ही मिटाएगा जीवन के अंधियारे को, ये शिक्षा ही मिटाएगा जीवन के अंधियारे को। न शिक्षा सा कोई दिया, न शिक्षा सा कोई बाती, न शिक्षा सा कोई दिया, न शिक्षा सा कोई बात। बहुत बहुत आयोजक मंडल को, समिति को, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम। बुके के साथ और फोटो के साथ सर का सम्मान करें और आप लोग तालियों के साथ इस सम्मान में शामिल हो। फोटो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। और उनका सम्मान हमारे मंच पर उपस्थित माननीय विधायक जी, जिला परिषद केदार यादव जी और समाज से कृष्णा कांत जी और इस अम्बेडकर विचार मंच के अध्यक्ष बाबा अम्बेडकर जी, चारों लोगों के समक्ष उन बच्चों का सम्मान हो, उनका हौसला अफजाई हो। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा ज्योति कुमारी पिता बसंत कुमार बैरागी। ज्योति कुमारी पिता बसंत कुमार बैरागी जी, ये बच्ची ने इस 12th की परीक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। इसके लिए एक जोरदार ताली के साथ आप लोग स्वागत करेंगे ज्योति कुमारी का। ज्योति कुमारी आइए, राजा और टीम के सदस्य
लोगों से आग्रह करेंगे कि बैठाने का प्रयास करें। अर्पित राजन, रिजवान पिता गुलाम सरवर, मोहम्मद अलवैद, बच्चे भविष्य में सभी के हाथों से तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे समाज के अमूल धरोहर हैं। खुशबू कुमारी पिता सुभाष राम, ग्राम अंसारी। खुशबू कुमारी, कश्मीर कुमार, पिता धनजीराम, रिंकी कुमारी, करण कुमार पिता मनीष राम, ग्राम रहेंगे बीच बीच में। मोती कुमारी, आकांक्षा कुमारी, आद्या कुमारी, आकांक्षा के बाद आद्या, आकांक्षा कुमारी के बाद आद्या कुमारी, दोनों बच्चे आ रहे हैं। तालियां आप लोगों की तरफ से करी है। तालियां बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आप लोग लगाते रहेंगे। अभी आकांक्षा कुमारी बाबा साहब की प्रतिमा देकर सम्मानित किया जाता हुआ, इसके बाद आद्या कुमारी पिता रविकांत को सम्मानित करता हुआ आलोक कुमार पिता तदराम नहीं आया है। चलिए, अभी जो भी बच्चे होंगे उनकी सूची आशा कुमारी आ गई है। तो आशा कुमारी पिता शिवनाथ प्रसाद, आशा कुमारी चलो प्रिया कुमारी, धर्मेंद्र। मंच के द्वारा समय को देखते हुए ये दोनों ही विषय प्रतिनिधित्व और मताधिकार है कि कोशिश सभी वक्ता करें कि इसी के इर्द गिर्द अपनी बातों को रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज हमारा समाज है इतना आगे है और आज भी संविधान और लोकतंत्र के प्रति स्तर उतना मजबूत है। और जब भी संविधान और लोकतंत्र पर हमला बढ़ेगा तब इस देश के अंदर मनोवादी ताकतों के सामने हम लोग सीना तान के खड़े होंगे। और कुछ लोग जो सपना देख रहे हैं कि भारत को मनोवाद के हिसाब से चलाएंगे, भारत अब मनोवाद के हिसाब से नहीं चलेगा। भारत जब भी चलेगा बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलेगा। ये संकल्प भी हम लोगों को लेना है कि बाबा साहब का जो संविधान है, जो हमें सारा अधिकार देता है, जिसने हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया, इस संविधान के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत करें और इस संविधान के तमाम एक एक मूल्यों के साथ खड़े हो, ताकि आने वाले समय में किसी भी मनोवादी ताकत की ये हिम्मत ना हो कि संविधान के खिलाफ वो बोल सके, संविधान के खिलाफ वो उंगली उठा सके। ये हम कह रहे हैं। बहुत कम समय मिला है तो फिर से एक बार मैं बाबा साहब को नमन करते हुए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए आप तमाम लोगों को जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा साथी धर्मेंद्र जी ने अपनी बात रखी। आज इस जयंती के अवसर पर उपस्थित इस मंच पर संचालनकर्ता और तमाम इस आयोजन की बराबर हर साल करते आ रही आयोजन समिति, जो बहुत ही सराहनीय काम इस जिले के अंदर इस जो संचालन में जो माहौल पैदा यहाँ से अपनी तरफ से का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता। ये साधारण बात नहीं है कि जहाँ संचार नहीं था वहाँ संचार करने के काम इन लोगों ने किया, जो समाज को जगाने का काम कर रहा है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि बाबा साहब द्वारा सारे वक्तागण द्वारा बताया गया, उनके जितने
कि संविधान में सारे अधिकार उन्होंने दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के अंदर वोट देने का अधिकार सबको था, सबको एक ही वोट देने का अधिकार, लेकिन न्याय लेने का अधिकार सबको नहीं। क्यों? कि इसके लिए पावर वाला नहीं था, वोट मांगने का अधिकार, तमाम चीज आपके अधिकार थे संविधान में, लेकिन लागू नहीं होता। लेकिन कैसे ये मिला? बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े हमारे समाज के पूरे का लड़ने का काम किया, राजाओं के जमीन काटने का काम किया। हमारे लाल झंडे के लोग उस समय, आज भी मैं लाल झंडे में हूँ, आप बोलो कितने लोग शहीद हो गए। जो संसाधन है उसको लेना पड़ेगा, नाम है बाबा साहब ने खुद कहा है कि राजनीतिक आजादी और सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी, तीन आजादी की चर्चा होती है। राजनीतिक आजादी में आपको एक वोट मांगने को मिला, पहले आपका वोट कब्जा होता था, बुनियादी होता था, आज रूप बदला, आज स्वतंत्र आप हो गए, आप वोट देने का अधिकार है, लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। अंबानी की लड़की का 38 करोड़ का लहंगा और 40 करोड़ का क्या तो गिना गया था, अब 5 लाख का कार्ड बांटा गया था। ये राजा है। अभी देश के अंदर कारपोरेट के हाथ में ये सरकार मुट्ठी में नाच रही है, घेरनी है। पैसा लो और घूमो और राज करो, लेकिन मैं जो कहता हूँ करो। इसलिए जितनी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी आपकी सुविधा है, ये सारी सुविधाएं छीनी जा रही है दूसरे रूप में, निजीकरण के रूप में। श्रम का शोषण है। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पास करते हैं और 10,000 5,000 पर करते हैं, और एक कारखाना का मालिक 12 करोड़ 10 करोड़ एक साल में काम करता है, और आपको खाने पीने भर मिलता है, उसी में दवाई करना है, उसी में बेटी की शादी करना है, बाल बच्चों को पढ़ाना। अगर यहाँ पर पुनीत जी हैं तो पुनीत जी से आग्रह है, बढ़िए आप लोग आगे। पुनीत जी से भी आग्रह है कि पुनीत जी आए, आपका मंच अब तक सम्मान नहीं कर पाया था, तो आपका सम्मान हम करना चाहते हैं। और प्रभुनाथ राम जी, करवट से प्रभुनाथ राम जी, उनका भी हम मंच सम्मान नहीं कर पाया था, आप उपस्थित नहीं हो पाए थे पिछले कार्यक्रमों में, तो प्रभुनाथ राम जी अगर यहाँ पर हैं तो भी आए, यह मंच आप चयनित हुए, इनका भी मंच सम्मान भी करेगा और आए और 2 मिनट में अपनी बात भी रखेंगे। श्याम बाबू प्रसाद जी, श्याम बाबू प्रसाद जी आए, आप अपनी बातों को 2 मिनट में रखेंगे और आपका सम्मान भी यह मंच करेगा। पहले सम्मानित भी हो जाइए, चल रहा है सम्मान का दौर, उनको एक सम्मान दिया जाए श्याम बाबू जी को। विकास मित्र से होते हुए सेक्शन ऑफिसर के पद पर अभी चयनित हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामना हमारे पूरे मंच की तरफ से आपको। आप इसी तरीके से भविष्य में आगे सफलता की सीढ़ी